तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने नोट्स में से सारे 120 क्वेश्चन आंसर्स सॉर्ट आउट कर लिए थे, रीड कर लिया था उनको। अब हम बुक जो एवरग्रीन नाम की बुक है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यूज़ हैं, असर्शन रीज़न है, और भी कई टाइप के क्वेश्चन आंसर इसमें दे रखे हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसमें जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं ये सारी एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन, प्लेबिसाइड, सफ्रेज, कंजर्वेटिज्म, फेमिनिस्ट, एथनिक, एलिगोरी, यह सारी हम डिस्कस कर चुके हैं नोट्स में। आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ पे। पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरो। तो देखो, उसकी प्रिंटिंग का थीम क्या था? डेमोक्रेसी। अब हमने पढ़ा सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सबसे पहला था डेमोक्रेसी, ये था उसका थीम, जिसका आंसर हो गया ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द रेफरेंस ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन की रेफरेंस के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? देखो, उसने नेपोलियन कोड बनाया। अब देखो, उसने डेमोक्रेसी, हमने क्या पढ़ा था नोट्स में? ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट यहाँ प्रमोटेड आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत है और आंसर भी यही हो जाएगा। फिर ये देखिए बी ऑप्शन। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से काम होएगा। हु हेडेड, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। हु हेडेड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815? ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर था वो। अब यहाँ देखो, जर्मन भी दे रखा है, ऑस्ट्रेलियन भी दे रखा है, फ्रेंच। ऑस्ट्रेलियन तो देखो इंडिया, वो यूरोप में है नहीं ऑस्ट्रेलिया, तो ये तो हो नहीं सकता। जर्मन, ये भी नहीं है। हमने ऑस्ट्रियन चांसलर पढ़ा था, देख ध्यान से सोचना एक बार उसको, ऑस्ट्रियन चांसलर। अब देखो, इन्होंने पूछा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सीक्रेट सोसाइटी जिस पे मेजनी ने फाइंड आउट करी थी, उसकी नींव रखी थी, उसकी स्थापना करी थी? देखो, एक तो यंग इटली थी, एक यंग यूरोप था। अब यंग इटली यहाँ पे इन्होंने दे रखी है दो जगहों के नाम से, एक तो मर्साइल्स में और एक रोम में। अब देखो, हमने पढ़ा था मर्साइल्स में, रोम तो उसमें है ही नहीं इटली में, या हो भी तो हमारे को क्या करना। हमने पढ़ा था मर्साइल्स में, और यंग यूरोप करी थी उसने बर्न में, ये चीज़ आपको याद होगी। तो इसके आंसर, इसके हिसाब से पहले दो सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन फ्रांस डिजीज़, ये मतलब हम पढ़ चुके हैं नोट्स में। तो किसने कहे थे ये वर्ड्स? ड्यूक मेटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर हिज यूनिफिकेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो वो एक प्रूशियन किंग था, विलियम वन, जिसको हम केसर विलियम वन के नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम आ जाए इसका, केसर विलियम वन, इसका पूरा नाम ये है। तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू, ये हमने पढ़ा था 7 स्टेट में डिवाइड थी वो। जो जर्मनी थी वो हमारी थी 39 स्टेट में, जबकि ये हमारी 7 स्टेट में डिवाइड थी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, की भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने पूछा था उसको, उसमें क्वेश्चन बना था भी, कौन कौन सी स्टेट इटली की थी जो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल करी गई थी? तो उसका जवाब था 1, सर्डेनिया, पाइडमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द इटली वाज लेड बाय, किसने करा था ये? देखो, कहाँ से शुरू हुआ? सर्डेनिया पाइडमोंट में से, क्योंकि वहाँ के जो किंग थे उन्होंने और स्टेट्स पे जो, मतलब जिन पे अलग अलग रूलर्स का राज था, उनको डिफीट करके फिर इटली का यूनिफिकेशन करा, तो वो सर्डेनिया पाइडमोंट से स्टार्ट हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस किस के बीच में था? हमने पढ़ा था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था एक्ट ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, डैश वाज ए फीमेल ऑर्गेरी विच रिप्रेजेंटेड द पीपल्स नेशन इन फ्रांस। तो वो एलिगोरी का नाम था मैरेन, ये भी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन आफ्टर यूरोप आफ्टर 1871 द एरिया वाज कॉल्ड डैश।
ये क्वेश्चन हमने नोट्स में करा था, इसका आंसर मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए फोर्स विच ब्रोट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मटेरियल वुड वर्ल्ड ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी। तो एक फोर्स का नाम बताना जिसने बहुत सारे चेंज लाए पॉलिटिकल और मटेरियल वर्ल्ड में यूरोप के 19th सेंचुरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेटिव्स डू नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी। इसका आंसर डेमोक्रेसी है। देखो, कंजर्वेटिव्स थे जो वो मोनार्की के साथ थे। ठीक है, आगे हम इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो हमने पीछे जो 4 वीडियोज़ बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल नहीं पाया। तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के कमेंट बॉक्स के में पिन हुए मिलेंगे, और उन वीडियोज़ के भी कमेंट बॉक्स में पिन होंगे। आप वहाँ से जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो देखो ये, तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखो 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन इम्प्लीमेंट हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन बना था उससे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन पेनिनसुला। वे कौन कौन से उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो इसका आंसर है जापान। देखो, रशिया, इंग्लैंड और जर्मनी ये सारे यूरोप में थे, तो उसको अंदर इंटरेस्ट रखना ज़रूरी था, बट जापान एशिया का पार्ट है तो इसलिए उसने इंटरेस्ट नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यू आर्टिस्ट डेप्रिकेटेड लिबर्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सा सही है। जो नए आर्टिस्ट थे जिन्होंने किस तरह से लिबर्टी को दिखाया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एज ए फीमेल फिगर with a torch enlightened in one hand and the charter the rights of man in other hand। देखो ये वाली बात ना ये बुक में लिखी हुई थी, आप अगर ध्यान से बुक में पढ़ोगे तो ये बुक में दे रखा है, तो पहला ही आंसर इसका सही है। आगे नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर बाय ड्यूक मैटरनिक। तो ड्यूक मैटरनिक ने किसको कहा था सबसे बड़ा एनिमी, जिस पे मेजनी को कहा था उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम दी फीमेल एलिगोरी ऑफ जर्मनेशन। इसका नाम से पता लग रहा है जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इटालियन लीडर्स वर नाइदर ए रेवोल्यूशनरी और नॉर ए डेमोक्रेट। तो देखो इनमें से कौन सा ना ही रेवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था, तो वो है केवियर। ठीक है, केवियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन सिग्निफाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका मैंने बताया था, द फादरलैंड द सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर क्लॉथ। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको नोट्स में बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है भी किस चीज़ का यूज़ करने के लिए किस चीज़ को मेज़र करने के लिए वो एल जो टर्म है वो यूज़ होती थी, वो क्लॉथ को यूज़ मेज़र करने के लिए यूज़ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ प्रूशियन जोल्वरिन, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, जोल्वरिन वाज टू। इसका सही जवाब है बी, एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। ये वाला दोबारा आ गया, तो आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वट डज ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल सिंबलाइज। अब देखो ये ना लास्ट में जो हमने पढ़े थे उसमें आया हुआ है ये, तो इसका जवाब है सी, जस्टिस। अलग अलग तरह के सिंबल्स थे जिनका कुछ कुछ मतलब होता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें है जो गलत है। कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से,
एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में जो गलत है वो 1707 में था पहले, ये तो सही है। इट वॉज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये भी सही है। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये भी सही है। बचा क्या लास्ट, वो गलत होगा फिर देखो, तो ये वाला ऑप्शन नोट ट्रू है, तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, तो वो कौन था यूनाइटेड इटली का किंग। जर्मनी का किंग तो था केसर विलियम वन, एंड यूनाइटेड किंगडम का किंग था विक्टर एमेनुअल टू। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स डिड नॉट डिफाइन द टर्म लिबरल नेशनलिज्म फॉर द पीपल ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी, तो इसका जवाब है डी, गवर्नमेंट एम्पावर टू वायलेट द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। हु प्लेड द की रोल इन यूनिफाइंग जर्मनी, तो किसने प्ले करा ये रोल, ओटो वन बिस्मार्क ने। उसने क्या करा, इटली को जर्मनी को यूनिफाई करने में बहुत हेल्प करा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज नॉट करेक्ट ट्रू अबाउट लिबरल नेशनलिस्ट इन यूरोप, तो दे स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये सही है। दे एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट ऑफ पीपल, ये भी सही है। नेक्स्ट है, दे सपोर्टेड यूनिवर्सल सफरेज, आगे गलती क्या, उन्होंने यूनिवर्सल सफरेज नहीं कहा था, उन्होंने क्या कहा था, कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार हो, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास मतलब जो वोट डालने की कीमत होती है, तो वो उनका कहना था कुछ ही लोगों को अधिकार हो, सारे लोगों को अधिकार ना हो, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिगार्डिंग रोमांटिकिज्म एंड नेशनल फीलिंग इन यूरोप, तो इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, ये कल्चरल मूवमेंट थी जो कि नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ाने के लिए करी गई थी, राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ाने के लिए करी गई थी। तो अगला है, द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली डिड नॉट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजंस, तो इसका जवाब ये गलत है, ये इसके बारे में गलत स्टेटमेंट है, आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे नोट्स में था, इसका जवाब है ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्टेड कांग्रेस एट वियतनाम, वियतनाम में, ठीक है, तो वियतनाम में किसने, यहाँ वियतनाम नहीं सॉरी, यहाँ पे वियना आएगा, इन्होंने गलत दे रखा है वियना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ड्यूक मैटरनिक ने करी थी ऑर्गेनाइज, यहाँ वियना आएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस ट्रू अबाउट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका जवाब है बी, इसने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन कह दिया, अभी इंडिपेंडेंट नेशन है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की हमारी आगे हम 36 से क्वेश्चन आंसर आगे स्टार्ट करेंगे और आगे तक करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, पिन कर रखे मैंने वहाँ पे लिंक, उससे ऊपर ही लिंक मिलेंगे, आप जाके इस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में सैम्पल पेपर है इस चैप्टर के, उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद, इस बुक के इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम सैम्पल पेपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।